वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लाइंब। एक नए वीडियो के साथ मैं अमित कुमार फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर मेरे इस चैनल में आप लोग को क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिए, जो इस चैनल में आप लोग को मिलेगा, पहली है कि 11-12 किसी भी स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ मैथ सिलेबस में कराने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। और अगर आप लोग का आगे डिमांड रहे तो बीएससी की मैथ ऑनर्स और सब्सिडरी की जो सिलेबस होती है उसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। साथ ही जो जनरल कंपटीशन के मैथ होती है, जैसे कि सारे बिजनेस मैथ, SI CI, प्रॉफिट लॉस वगैरह, तो वो क्या होता है, हमारा क्वालिफाइंग पेपर में भी बहुत सारे जो टीचर की एग्ज़ाम होती है उसमें रहती है, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। और अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से बना रहे तो आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि जो डिफरेंट स्टेट्स के TGT PGT की जो सिलेबस होती है, NBS नवोदय विद्यालय समिति जो स्कूल होती है उसकी TGT PGT, और केंद्रीय विद्यालय KVS की TGT PGT, ये सारे कोर्स आप लोग को मेरे इस चैनल में एज ए कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा पढ़ाई की शुरुआत की जाए। तो आज थोड़ा सा पढ़ाई की शुरुआत किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहला जो टॉपिक होगा, कंटेंट होगा, वो मैं 3 डायमेंशन जियोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग 3 डायमेंशन जियोमेट्री के जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि 3 डायमेंशन जियोमेट्री को अच्छा से समझने के लिए हमें 2 डायमेंशन जियोमेट्री की भी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इन 2D तो हम लोग देखेंगे कि 2D और 3D में क्या समानताएं हैं, साथ ही क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर बात किया जाए, जैसा कि इसका नाम है 2D, यानी कि नाम में ही इसका पता चल रहा है कि 2 डायमेंशन यानी तो 2 आयाम के बारे में बात की जा रही है। वो 2 आयाम क्या है? वो 2 आयाम है लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, यानी कि मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, तो वो 2 डायमेंशन जियोमेट्री के अंतर्गत उसकी पढ़ाई की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग ये जो आप सबसे सामने देख रहे हैं कि ये व्हाइट बोर्ड, आप उदाहरण के तौर पर इस व्हाइट बोर्ड को ले सकते हैं। देखिए, एक 2 डायमेंशन लिए एक शेप है, या एक आप कह सकते हैं कि एक प्लेन है। इसमें ये एक लंबाई हो गई एक, और ये दूसरी होगी इसकी चौड़ाई, यानी कि 2 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन की यहाँ बात की जा रही है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, यानी कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। दूसरा आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि फील्ड। फील्ड फील्ड का अर्थ है कि कोई भी हम लोग जो प्लॉट होते हैं, जो हम लोग के ज़मीन की जो मेजरमेंट करते हैं, उसमें हम लोग हमेशा जो है लंबाई और उसका चौड़ाई की बात करते हैं। इसमें कभी भी ऊंचाई हाइट की बात नहीं होता, यानी कि जब भी मेजरमेंट की बात आती है तो ये जो प्लेन हमारा जो प्लॉट है, चाहे जो फील्ड है, इसमें हम लोग 2 डायमेंशन में बात करते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारा फील्ड जो है 2D का एक एग्जाम्पल होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 3D में देखें तो 3D में क्या है कि 3D में लेंथ और ब्रेड्थ तो रहती ही है, लंबाई चौड़ाई की बात तो होती है, साथ ही साथ इसमें यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और साथ ही साथ ऊंचाई चौड़ाई की बात, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात होती है, यानी कि इसमें 3 आयाम पे बात होती है, एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी है ऊंचाई। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि एक किताब को ही लीजिए। ये किताब में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा लंबाई हो गया किताब का, ये चौड़ाई हो गया, और ये जो मोटाई होता है इसी को हम लोग हाइट या ऊंचाई कह सकते हैं। तो ये यानी कि एक ये 3 डायमेंशनल शेप हो गया।
तो उसके बाद हम लोग आगे अगर बात करें तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशन में फील्ड की बात कर रहे थे, तो किसी भी फील्ड को हम लोग बेसिकली जैसे कि एक फील्ड है, इस फील्ड को अगर एक्सिस वाइज हम लोग डिवाइड करें, तो ये हमारा 2 एक्सिस हो गया, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस फील्ड को एक्सिस वाइज कितने टुकड़ों में बांट पा रहे हैं? 4 टुकड़ों में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसीलिए 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि क्वाड्रेंट की बात होती है। क्वाड्रेंट की इसमें बात होती है, ठीक है। ये 2 एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलता है इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहता है, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होता है कि 3 डायमेंशन में हम लोग एक्चुअली 3 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको किसी भी जो 2 डायमेंशन प्लेन में इसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये हमारा 2 डायमेंशनल शेप है, इसमें 3D को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 एक्सिस की बात होती है, यहाँ पे कितनी होगी? 3 एक्सिस की बात होगी। तो अगर ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो जेड एक्सिस को ड्रॉ कर पाना, क्योंकि ये एक 2D प्लेन है, इसमें मुश्किल होती है। तो इसको एक्चुअली जेड एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जेड एक्सिस, आप इस मार्कर को देखिए कि एक्स और वाई पे क्या करता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसके साथ 90 डिग्री बनाता है। लेकिन क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसमें ड्रॉ कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो समझने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि मैं ये जो रेड इंक से ये लाइन दिखा रहा हूँ, ये हमारा जेड एक्सिस है, यानी कि जेड डैश। लेकिन हकीकत में ये क्या है? आपको इमेजिन करना होगा इसको। 3 डायमेंशन को भली भांति समझने के लिए आपको इमेजिन करना होगा कि ये जेड एक्सिस, ये बोर्ड पर ये यानी कि एक्स वाई पे क्या है? ये परपेंडिकुलर, इस तरह से कुछ इसका जो है कॉन्सेप्ट होगा। इस तरह से आपको मतलब इमेजिन करके सोचना होगा, तभी आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को अच्छा से समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ये जो है डिफरेंस कह लीजिए, या चाहे इसमें समानता है, ये है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अब आगे का कॉन्सेप्ट देखिए इस प्रकार से। ये दोनों फिगर को अच्छा से देखना है, ठीक है। ये हमारा 2D की बात कर रहे हैं, ये 3D शेप की बात हो रही है, ठीक है। तो 2D में जैसा कि मैंने बताया कि 2 एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंसेक्ट करता है। जहाँ पे ये इंसेक्ट होता है वो पॉइंट हमारा मूल बिंदु या ओरिजिन कहलाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी प्लॉट को अगर हम लोग मैक्सिमम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से जो है 2 एक्सिस की ओर से अगर देखा जाए तो वो प्लॉट हमारा क्या क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो यहीं से जो है क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट जो है जनरेट होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले 2D का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो 2 एक्सिस अगर किसी प्लॉट को इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सिंबल, इसका साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या साइन यूज करते हैं, थर्ड के लिए क्या करते हैं, फोर्थ के लिए क्या करते हैं। तो एक बात आप लोग को नोट करना है कि जब भी ये जो एक्स डैश है ये एक्स एक्सिस ही है बेसिकली, लेकिन ओरिजिन से ये आप लोग जानते हैं कि ओरिजिन से जो ये पॉजिटिव साइड लिया जाता है, ये पॉजिटिव साइड यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स डैश का मतलब हो गया कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी प्रकार जो ओरिजिन से ऊपर है ये हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, और वाई डैश का मतलब हो गया इसका नेगेटिव पार्ट। एक्सिस एक ही है वाई, लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट को हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं और नेगेटिव पार्ट को वाई डैश से। उसी प्रकार पॉजिटिव एक्स को हम लोग एक्स से कर रहे हैं और नेगेटिव एक्स को जो है एक्स डैश से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है आप देख सकते हैं ये किसके और किसके मिलने से बना है। ये देखिए कि एक्स और वाई के मिलने से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है।
तो जाहिर सी बात है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप लोग को रटना नहीं है, इसको महसूस करना, समझना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव, यानी कि प्लस और प्लस होगा। और ये भी आप लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े हैं कि किसी पॉइंट को हम लोग अगर 2 डायमेंशन में लिखते हैं तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इस तरह से इसको एब्सिस और इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो यानी कि पहले हम लोग एक्स का पार्ट को लिखते हैं और कॉमा दे के से वाई का पार्ट को लिखते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस है। उसी प्रकार आप लोग कमेंट में बताइए कि इस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या साइन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें एक्स एक्सिस जो है हमारा क्या नेगेटिव हो चुका है, तो नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका साइन ये रहने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट को भी बस उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ एक्स भी नेगेटिव हो चुका है और वाई भी नेगेटिव हो चुका है। उसी प्रकार फोर्थ के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि एक्स जो है हमारा पॉजिटिव है और ये नीचे साइड है वाई डैश, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जो होगा इसका नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम लोग 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट के लिए हम लोग साइन जो है यूज़ करते हैं। तो मेन बात आती है, हमें दिक्कत होती है कहाँ, 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से समझना है तो आप इसको मतलब इस बोर्ड में नहीं समझ सकते। आपको इमेजिन करना होगा कि आप, सबसे बेहतर इसका एग्जांपल है कि आप किसी रूम का कल्पना कीजिए जहाँ पे क्या है कि तीनों जो फर्श है, वॉल है और सीलिंग है। तो जो फर्श में क्या होता, जो रूम का होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक हाइट होती है। तो तीनों कॉर्नर, किसी रूम का कॉर्नर को आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह से हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मान लीजिए एक रूम का कॉर्नर है। तो हम अलग अलग इसलिए कलर में दिखा दे रहे हैं कि अगर लंबाई हो गया हमारा, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से हाइट को जेड ले लेते हैं और ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो यानी कि देखने में तो आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा, आपको अपने से मतलब रूम का जो कॉर्नर होता है उसका इमेजिन करना होगा। तो ये अगर एक्स लंबाई है, ठीक है, ये अगर रूम की चौड़ाई है और ये हाइट है, तो तीनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप, जो हम लोग 3D में बात करते हैं, किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग किसी फील्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग में क्या है कि एक ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का हम लोग को इमेजिन करना होगा। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का इसलिए इमेजिन करना होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि अगर हमारा एक्स वाई और जेड है तो उसके अलावा उसका नेगेटिव पार्ट भी तो है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। यानी कि अगर हम किसी फर्स्ट फ्लोर में किसी रूम की कल्पना कर रहे हैं तो वो अगर हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हाइट जेड एक्सिस हो गया, तो उसके जस्ट नीचे जेड अगर ऊपर की ओर है, तो यानी कि इस फिगर में समझिए कि जेड अगर ऊपर की ओर है तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो नीचे जाएगा, यानी कि वो ग्राउंड फ्लोर को टच करेगा। उसी प्रकार अगर एक्स एक्सिस हमारा, अगर इस रूम की बात कर रहे हैं तो एक्स आगे की ओर जाएगा, यानी कि वो दूसरा रूम पे ले जाएगा। उसी प्रकार चौड़ाई अगर वाई एक्सिस किसी रूम का बात कर रहे हैं तो वाई डैश दूसरे रूम पे चले जाएगा। तो यानी कि अगर इसमें हम लोग वॉल खड़ा कर दें, इसमें वॉल खड़ा कर दें एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर में कितना 4 रूम बनने वाला है। इसको आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, इसको अच्छा से सोचिएगा कि 4 रूम बनेगा। उसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब जेड डैश जो होगा नीचे चल जाएगा। तो वहाँ भी अगर उसी प्रकार एक्स डैश वाई डैश के अगर कल्पना करेंगे उसमें, तो वो नीचे चल जाएगा ग्राउंड फ्लोर में, तो वहाँ भी 4 रूम बनने वाला है। तो यानी कि अगर आप 3 डायमेंशन को समझिएगा तो इसमें अगर जैसे कि फील्ड को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर पा रहे थे, उसी प्रकार 3D में हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर बेसिकली देखा जाए तो ये 8 रूम बनने वाला, यानी कि हम लोग इसमें ऑक्टेंट की बात करते हैं, ऑक्टेंट की बात करते हैं 8। तो यहीं से हमारा
क्या होता है, ऑक्टेन का कॉन्सेप्ट जो है मतलब जनरेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फिगर को आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अच्छा से समझिए। फिर आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि ऑक्टेन का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग टू डायमेंशन में हर एक क्वाड्रेंट के लिए साइन लिख पा रहे थे कि उसमें क्या क्या हम लोग साइन देंगे, उसी प्रकार यहाँ ऑक्टेंट के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। तो उसको तभी लिख पाएंगे जब आप, मैं जो एग्जांपल आप लोग को बताया कि बिल्डिंग आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को इमेजिन करना होगा, जब तक ये इस चीज़ को आप लोग इमेजिन नहीं कर पाइएगा तब तक उसका साइन लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको इसको रटना नहीं है, इसको महसूस करके इसका साइन को लिखा जा सकता है। तो वो मैं बताता हूँ, देखिए कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जैसे कि 2D में आप लोग को पहले ही बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, एक्स वाई, उसका सिंबल ये है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स डैश वाई, क्योंकि ये दोनों के मिलने से ये बन रहा है तो इसका माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स वाई, वाई डैश जो है एक्स डैश वाई डैश के लिए माइनस माइनस, और एक्स वाई डैश फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसके लिए प्लस माइनस होगा। और एक सिंपल है इसको याद रखने के लिए कि जब भी डैश में आएगा, जहाँ जहाँ डैश आएगा उसकी जगह हम लोग माइनस रख देंगे और बिना डैश वाले का जगह प्लस रख देंगे। ठीक है, समझना है आपको यहाँ 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में क्या है कि जैसे कि ये हमारा पहला जो क्वाड्रेंट वहाँ था, तो इसके लिए पहला ऑक्टेंट हो जाएगा। तो पहला ऑक्टेंट के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, ये एक्स लंबाई, ये वाई चौड़ाई और ये जेड ऊंचाई, यानी कि पहला ऑक्टेंट यहाँ बन रहा है। तो जस्ट जो पहला रूम बनेगा उसके नीचे अगर हम लोग चले जाएंगे तो मतलब 5th रूम बनेगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो 5th रूम बनेगा। उसी प्रकार ये हमारा सेकेंड ऑक्टेंट, अगर इसको हम लोग मानते हैं सेकेंड ऑक्टेंट, तो उसका नीचे 6th नंबर रूम बनेगा, यानी कि 6th ऑक्टेंट बनेगा। उसी प्रकार अगर इसको हम लोग थर्ड ऑक्टेंट मानते हैं, थर्ड ऑक्टेंट, तो इसका नीचे अगर जाएंगे तो 7वां रूम बनेगा। ठीक है, और अगर ये फोर्थ ऑक्टेंट है तो इसके नीचे जाएंगे तो 8 ऑक्टेंट बनेगा। ठीक है, तो यानी कि पहला जो हम लोग लिए कि एक्स वाई और जेड के सहारे बना। ठीक है, अब इस रूम के इधर जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा एक्स के जगह एक डैश हो गया, बाकी तो वाई वही है और जेड भी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर में बात कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको इमेजिन करना होगा। तो यानी कि सिर्फ रूम मेरा शिफ्ट किया है, फ्लोर शिफ्ट नहीं किया। तो ये रूम अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो चेंजेस किस में आएगा, सिर्फ एक्स डैश, मतलब ये जो लंबाई था ये अभी एक्स था, ये एक्स डैश हो गया। तो ये सेकंड हम लोग को लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा कि एक्स डैश वाई जेड हो गया। हाइट तो ही है, चौड़ाई तो ही है। अब थर्ड में अगर हम लोग जाते हैं तो थर्ड एक्चुअली इसको कर देना है, ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड कर देते हैं, थर्ड यानी कि 7, ये 4th, ये 8th हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का रूम की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स भी चेंज किया, मतलब सेकंड का जस्ट पीछे वाला रूम, तो यानी कि एक्स डैश वाई डैश और जेड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार फोर्थ में क्या है कि देखिए एक्स और जेड तो ही है लेकिन वाई चेंज हुआ है, तो उसको मैं लिख दिया। इसका सिंबल लिखने के लिए बस आप लिख सकते हैं अपने से कि जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड रहेगा वो प्लस होगा और डैश वाला में माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस प्लस लिखेंगे, और इसमें क्या होगा माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, इसमें क्या होगा प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। अब हम बताएं कि जो फर्स्ट हमारा ऑक्टेंट होगा उसका जस्ट नीचे वाला रूम क्या होगा, वो नीचे वाला रूम 5th हो जाएगा। तो 5th रूम में एक्स वाई तो ही रहेगा, खाली वो नीचे गया, तो नीचे गया मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हाइट जेड था, तो जस्ट उसका नीचे जो हाइट होगा क्या होगा, माइनस जेड हो जाएगा, यानी कि जेड डैश हम लोग उसको लिखेंगे, सिर्फ यहाँ चेंज आएगा। देखिए ये सारे जो चारों हुआ ये जेड के सहारे लिखा गया क्योंकि सब एक ही फ्लोर में था जेड हाइट में। अब ये जो चारों ऑक्टेंट है ये जेड डैश के सहारे लिखा जाएगा क्योंकि वो नीचे शिफ्ट हो गया ग्राउंड फ्लोर में। तो ये चीज़ समझना है। तो यानी कि एक्स वाई जेड डैश हो गया 5th रूम, इसका जस्ट नीचे वाला रूम, तो इसमें क्या होगा कि प्लस प्लस माइनस लिखेंगे इसका साइन। उसी प्रकार जो हमारा सेकेंड ऑक्टेंट है उसका जस्ट नीचे वाला क्या होगा, 6th नंबर जो ऑक्टेंट है वो होगा। तो यानी कि सेकेंड में क्या होगा, चेंज क्या नहीं होगा, सिर्फ जेड में जेड की जगह जेड डैश हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो ही रहने वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे
माइनस प्लस माइनस लिखेंगे इसका साइन। उसी प्रकार जो हमारा थर्ड ऑक्टेन था उसके जस्ट नीचे वाला रूम क्या होगा, यानी कि थर्ड ऑक्टेन थर्ड रूम जो था उसका अगर बाथरूम में लीक कर दिया जाए तो पानी कहाँ गिरेगा, 7वां नंबर रूम में गिरेगा। ये आप लोग को मतलब ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यानी कि इसका साइन क्या लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस आएगा। और लास्ट जो है चौथा जो ऑक्टेंट है उसका जस्ट नीचे वाला नीचे फ्लोर में क्या होगा, 8 नंबर रूम, यानी कि 8वां ऑक्टेंट होगा। इसका सिंबल भी, इसका साइन भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि जहाँ एक्स वाई जेड है प्लस करना है और जहाँ पे डैश लगेगा तो वहाँ पे माइनस। साइन लिखना काफ़ी आसान, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि ये ऑक्टेंट हो कैसे रहा है। यानी कि इसके बड़ी बातें समझने के लिए आपको इमेजिन करना होगा फर्स्ट फ्लोर की 4 रूम में लगातार और उसके जस्ट नीचे का ग्राउंड फ्लोर में 4 रूम आपको इमेजिन कीजिएगा। तो ये जो है ऑक्टेंट की कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोग का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो आप एक बार इसको ले सकते हैं, ले लीजिए।